जय जिनेंद्र। जैन धर्म की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय वसुंधरा ने जिन्हें अपनी गोद में उठा विद्याधर नाम से पुकारा, परिवार से जिन्हें अष्टगे पहचान मिली, आज वो भारत माँ के सर्वोच्च हितकर, प्राणी मात्र के शुभंकर, अहिंसा भाव के उद्घोषक, प्रायोगिक शिक्षा के प्रेरक एवं श्रवण संस्कृति की दहलीज पर शिष्य परंपरा का महाअर्घ समर्पित करने वाले अपूर्व व्यक्तित्व के धनी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के रूप में युग विख्यात होकर न केवल अपने परिवार की और दक्षिण भारत की अपितु संपूर्ण भारत की पहचान बन गए हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिले के सदलगा ग्राम में अश्विन शुक्ल 15 शरद पूर्णिमा 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था। आपके जन्म का नाम विद्याधर था और आपको लोग प्यार से पीलू, मरी, गनी के नाम से पुकारते थे। आपका परिवार धन धान्य से संपन्न था। आपको धार्मिक संस्कार आपके माता पिता से ही प्राप्त हुए। आपके पिता श्री मलप्पा जी जैन समाधिस्थ 108 मुनि श्री मल्लीसागर जी महाराज एवं माता श्रीमती जी समाधिस्थ आर्यका समयमती जी, बड़े भाई श्री महावीर प्रसाद जी हैं। आपके भाई श्री अनंतनाथ जी, श्री शांतिनाथ जी, बहन कुमारी शांता एवं कुमारी सुवर्णा संयम के पद पर अग्रसर हैं, जिनके नाम क्रमशः मुनि श्री योग सागर जी, मुनि श्री समय सागर जी, ब्रह्मचारिणी प्रवचनमती जी और ब्रह्मचारिणी नियममती जी है। आपने प्राथमिक एवं उच्च स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ग्रहण की और बाद में जैन दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य और अध्यात्म की शिक्षा अपने धर्मगुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में रहकर अर्जित की। आप संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, कन्नड़, प्राकृत, अपभ्रंश आदि 13 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा आपके मन में बचपन से ही थी। बचपन में चारित्र चक्रवर्ती श्री आचार्य शांति सागर जी महाराज के दर्शन पाकर यह भावना और प्रबल हो गई, जिसके फलस्वरूप 20 वर्ष की युवा अवस्था में वैराग्य से ओतप्रोत होकर आपने गृह त्याग दिया। सन 1967 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लेकर चारित्र पथ में अग्रसर हुए। आपने राजस्थान के अजमेर नगर में आषाढ़ सुदी पंचमी 30 जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज से सोनी जी की नसिया में दिगंबर मुनि दीक्षा धारण की और मुनि विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। नसीराबाद में मकसिर कृष्ण द्वितीया 22 नवंबर 1972 को आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आपको आचार्य पद से अलंकृत किया। गुरु कृपा, आत्मनिष्ठा और सतत साधना के बल पर आपने परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली आत्मविद्या को प्राप्त कर लिया। वर्तमान में आप अपने विशाल संघ के नायक हैं। आपसे दीक्षित लगभग 120 मुनिराज और 172 आर्यिकाएं, 56 एलक, 64 चुल्लक एवं 3 चुल्लिका और संघस्थ लगभग सहस्त्रार्थ ब्रह्मचारी भाई बहन हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी में अपने शिष्यों का संवर्धन करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है। उनका बाह्य व्यक्तित्व सरल, सहज, मनोरम है, किंतु अंतरंग तपस्या में वे वज्र से कठोर साधक हैं। रात्रि में वे लकड़ी के पाटे पर विश्राम करते हैं और ठंड में भी रात्रि में कुछ भी नहीं ओढ़ते। कन्नड़ भाषी होते हुए भी विद्यासागर जी महाराज ने हिंदी, संस्कृत, कन्नड़, प्राकृत, बंगला और अंग्रेजी में लेखन किया है। आपने अनेक ग्रंथों का स्वयं ही पदानुवाद भी किया है। आपके द्वारा रचित संसार में सर्वाधिक चर्चित काव्य प्रतिभा की चरम प्रस्तुति है मूकमाटी महाकाव्य, जिसके ऊपर मूकमाटी मीमांसा पर लगभग 283 हिंदी विद्वानों ने समीक्षाएं लिखी हैं, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो चुकी हैं। इस पर 4 डीलिट, 50 पीएचडी, 8 एमफिल, 2 एमएड तथा 6 एमए आदि हो चुके हैं। मूकमाटी के मराठी, अंग्रेजी, बंगला, कन्नड़, गुजराती, उर्दू, संस्कृत व ब्राह्मी लिपि आदि में अनुवाद हुए हैं और हो रहे हैं। राष्ट्रपति
रामनाथ कोविंद द्वारा रामटेक में 22 सितंबर 2017 को मूक माटी के उर्दू अनुवाद का विमोचन हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा 14 जून 2012 को राष्ट्रपति भवन में द साइलेंट अर्थ मूक माटी के अंग्रेजी अनुवाद का विमोचन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भोपाल में मूक माटी के 14 अक्टूबर 2016 को भोपाल में गुजराती अनुवाद का विमोचन हुआ था। आचार्य श्री जी का साहित्य अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल हो चुका है। कई जगह प्रक्रिया चल रही है। जबलपुर अजमेर ट्रेन का नाम दयोदय एक्सप्रेस आपके गुरु की रचित कृति के नाम पर ही हुआ था। भाग्योदय तीर्थ सागर में मानव सेवा एवं शिक्षा के फार्मेसी कॉलेज व नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। बीनावाड़ा, मंडला, भोपाल, कुंडलपुर, खजुराहो, मुंबई, अशोकनगर, जगदलपुर, डिंडोरी में हथकरघा चल रहे हैं, जिसमें अहिंसक पद्धति से वस्त्र बनाए जा रहे हैं और युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। शांतिधारा दुग्ध योजना चल रही है, जिसमें 500 से अधिक गायों का पालन करके दूध, घी आदि शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। जैविक पद्धति से सभी वस्तुओं का उत्पादन होता है। आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान भोपाल में विभिन्न पदों के लिए कोचिंग देता है। भारतवर्षीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में स्थित है, जिसमें हजारों युवाओं ने शिक्षण करके प्रशासन के उच्च पदों को प्राप्त किया है। सुप्रीम कोर्ट से 7 जजों की बेंच से ऐतिहासिक गौवध पर प्रतिबंध का फैसला हुआ था। बैलों की रक्षा एवं रोजगार हेतु दयोदय जहाज का गंजबासौदा विदिशा में वितरण किया गया था। मध्य प्रदेश में सरकार की आचार्य विद्यासागर जी गौ संवर्धन योजना भी चल रही है। पूरे देश में लगभग 135 गौशालाओं में लाखों पशुओं का संरक्षण हो रहा है। आपके दर्शन से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनेक मुख्यमंत्री और अनेक राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, आयोग अध्यक्ष एवं विशिष्ट पदों वाले व्यक्तियों से चर्चा के दौरान अनेक अच्छे कार्य हुए हैं। आपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में बिहार किया है। आपने नमक व मीठे का त्याग सन 1969 से किया है। चटाई का त्याग सन 1985 से किया है। वनस्पति व फल सब्जियों का त्याग 1994 से किया है। 9 निर्जला उपास लगातार आपने किए हैं। जिन उपासना की ओर उन्मुख विद्यासागर जी महाराज तो सांसारिक आडंबरों से विरक्त हैं। जहाँ वे विराजते हैं वहाँ तथा जहाँ उनके शिष्य होते हैं वहाँ भी उनका जन्म दिवस उनके समर्थन से नहीं मनाया जाता। अपने वचनामृतों से जन कल्याण में निरत रहते हुए व साधना की उच्चतर सीढ़ियों पर आरोहण करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज समग्र देश में पदविहार करते रहते हैं। पद यात्राएं करते हुए आपने अनेक मांगलिक संस्थाओं व विद्या केंद्रों के लिए प्रेरणा व प्रोत्साहन का संचार किया है। आपके आगमन से त्याग, तपस्या व धर्म का सुगंधित समीर प्रवाहित होने लगता है। लोगों में नई प्रेरणा व नए उल्लास का संचरण हो जाता है। खजुराहो में लगभग 2000 विदेशियों ने मांसाहार व शराब आदि का त्याग किया था। आयोजन व आडंबर से दूर रहने के कारण आचार्य श्री प्रस्थान की दिशा व समय की घोषणा भी नहीं करते। वे अपने दीक्षार्थी शिष्यों को भी पूर्व घोषणा के बिना ही दीक्षा हेतु तैयार करते हैं। हाथी, घोड़े, पालकी व बैंड बाजों की चकाचौंध से अलग सादे समारोह में वे दीक्षा का आयोजन करते हैं। आपने हिंदी भाषा अभियान के लिए अपना समर्थन दिया है। हिंदी भाषा मातृभाषा को हम भूलें नहीं और इंडिया नहीं भारत बोलें, इसके लिए भी आपने मार्गदर्शन व प्रेरणा दी है। आपके सारे महाकाव्यों में अनेक सूक्तियां भरी पड़ी हैं, जिनमें आधुनिक समस्याओं की व्याख्या तथा समाधान भी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बीतराग, निष्प्रय, करुणापूरित, परिचयजयी, समदृष्टि, साधु के आदर्श मार्ग के लिए परम आदर्श हैं। आपकी भावना जन जन के कल्याण की रहती है।
महामनीषी ज्ञानी ध्यानी विद्याधन के दाता हैं, जो आता है इन चरणों में झोली भरकर जाता है। कमी न होती फिर भी धन की, है अपूर्व गुरु का भंडारा। ऐसे गुरु विद्यासागर को वंदन मेरा बारंबारा। जय जिनेंद्र।